शहर की गलियां हमेशा से खामोश थीं, जैसे हर इमारत, हर सड़क ने जिंदगी से हार मान ली हो। एक दिन इन दीवारों पर एक प्रासरार इश्तिहार चिपका नजर आया। जिंदगी बदलने का मौके, 50 करोड़ रुपए का इनाम। सिर्फ वही अफराद दरख्वास्त दें जिन्हें अपनी जिंदगी में सब कुछ हारने का डर न हो। ये इश्तिहार तेजी से लोगों की नजरों में आने लगा। ये बात गली गली फैल गई और हर तरफ सरगोशियां होने लगे। वो लोग जो माशरे की तलखियों में दबकर जिंदगी के बोझ से थक चुके थे, इस पेशकश को एक नई उम्मीद समझने लगे। अली, एक छोटे से दुकानदार जिसका कारोबार कर्ज में डूब चुका था, ने सोचा कि ये शायद उसके लिए आखिरी मौके है। नाजिया, एक अकेली माँ जिसके बच्चे भूख से बलक रहे थे, ने अपने बच्चों की खातिर अपनी जिंदगी दांव पर लगाने का फैसला किया। फैजान, एक नाकाम तालिब इल्म जो अपने वालिदैन की उम्मीदों का बोझ न उठा सका, इस इश्तिहार को अपनी जिंदगी बदलने का जरिया समझ बैठा। चंद दिन बाद 486 लोगों को एक खफिया मकाम पर बुलाया गया। इन सब की आंखों पर पट्टियां बांधी गईं और उन्हें बड़ी बड़ी बसों में बैठाया गया। वो सब खौफ और तजस्सुस के दरमियान सफर करते रहे और जब उनकी आंखों से पट्टियां हटें तो वो एक विसिया प्रासरार फैक्ट्री में मौजूद थे। एक आदमी जिसने सरख मासिक पहना हुआ था, सबके सामने आया और एक सख्त लहजे में ऐलान किया, आप सबको खुश आमदीद। आप लोग अब ऐसे खेल का हिस्सा बनने जा रहे हैं जहां जीतने वाले को 50 करोड़ रुपए मिलेंगे। लेकिन याद रखें, हारने वालों को खेल से हमेशा के लिए निकाल दिया जाएगा। ये बात सुनकर सब में सरगोशियां होने लगे। कुछ लोग परजोश थे, कुछ परेशान और कुछ खौफजदा। लेकिन इन सब ने इनाम की लालच में खेल जारी रखने का फैसला किया, इस बात से बेखबर कि इस फैसले की कीमत उनकी जिंदगी हो सकती है। पहला खेल शुरू हुआ। ये बचपन में खेले जाने वाले कुंचों का खेल था, लेकिन उसमें एक खौफनाक मोड़ था। हर खिलाड़ी को 10 कुंचे दिए गए और उन्हें दूसरे खिलाड़ियों के कुंचे जीतने थे। जो हार जाता उसे फौरन गेम से निकाल दिया जाता। जैसे ही खेल शुरू हुआ, लोग अपनी जहानत और चालाकी का इस्तेमाल करने लगे। लेकिन जब पहला खिलाड़ी हारा, उसे गोली मार दी गई। ये मंजर देखकर सबके चेहरे सफेद पड़ गए। खौफ ने उन्हें जकड़ लिया, लेकिन खेल खत्म करने का कोई रास्ता नहीं था। खेल के इख्तिताम पर सिर्फ 300 खिलाड़ी बाकी बचे। इन सबको दूसरे मरहले के लिए तैयार रहने को कहा गया। ये मरहला एक खतरनाक सीढ़ी पर मबनी था। खिलाड़ियों को एक चक्रदार सीढ़ी पर चढ़ना था, जहां मुख्तलिफ दरवाजे मौजूद थे। कुछ दरवाजे महफूज थे, लेकिन कुछ मौत की तरफ ले जाते थे। हर खिलाड़ी को एक नंबर दिया गया और वो इसी तरतीब में चलना था। ये खेल न सिर्फ जहानत बल्कि किस्मत का भी इम्तिहान था। कई खिलाड़ी गलत दरवाजे का इंतखाब करके अपनी जान से हाथ धो बैठे। अब सिर्फ 150 लोग बाकी रह गए थे। तीसरा खेल शुरू हुआ, जो उनके बचपन की याददाश्तों का इम्तिहान था। खिलाड़ियों को कहा गया कि वो बचपन के खेलों में से एक खेल खेलेंगे, लेकिन इसमें हर गलत कदम उन्हें मौत के करीब ले जा सकता था। नाजिया ने अपनी याददाश्त का इस्तेमाल करके ये मरहला पार किया और अली ने अपनी हाजिर दिमागी का मुजाहिरा करते हुए खुद को महफूज रखा। फैजान अपनी खुशकिस्मती के बायस आगे बढ़ गया, लेकिन कई और खिलाड़ी मौत की वादी में चले गए। चौथा खेल सबसे ज्यादा खतरनाक था। इसमें खिलाड़ियों को शीशे के पल पर चलना था। कुछ शीशे के टुकड़े मजबूत थे और कुछ नाजुक, जो एक कदम के बाद टूट सकते थे।
हर खिलाड़ी को अपने लिए रास्ता चुनना था। वक्त के साथ साथ खौफ बढ़ता गया और सिर्फ चंद लोग इस खेल को मुकम्मल करने में कामयाब हुए। आखिरकार सिर्फ 3 खिलाड़ी फाइनल तक पहुंचे, अली, नाजिया और फैजान। उन्हें बताया गया कि इनाम जीतने के लिए इनमें से 2 को बाकी 1 को मारना होगा। यह सुनकर तीनों हैरत और खौफ में मुब्तला हो गए। अली ने अपनी मुश्किलात को याद किया, नाजिया ने अपने बच्चों के चेहरे आंखों के सामने लाए और फैजान ने अपनी नाकामियां याद की। तीनों के दरमियान शदीद बहस हुई, लेकिन आखिर में अली और नाजिया ने मिलकर फैसला किया कि वो फैजान को शिकस्त देंगे। फैजान की मौत के बाद अली और नाजिया इनाम जीत कर वापस तो आ गए, लेकिन उनके दिल और रूहें हमेशा के लिए बदल चुकी थीं। वो रकम तो ले आए, लेकिन उसका बोझ उनके दिलों पर हमेशा सवार रहा। उनके ख्वाब जो उन्होंने उस खेल में शामिल होने से पहले देखे थे, अब तल्ख यादें बन चुके थे। ये कहानी इंसान की ख्वाहिशात, लालच और बका की जंग की इक्कासी करती है। ये दिखाती है कि जिंदगी में जब इंसान को कोने में धकेल दिया जाए तो वो क्या कुछ करने पर मजबूर हो सकता है। बचपन की गलियां न सिर्फ एक कहानी है, बल्कि जिंदगी के तल्ख हकायक का आईना भी है।